आज हम LWR सेक्शन में गर्मी के दौरान में क्या क्या सावधानी रखनी होती है और किस तरह से मेंटेनेंस कराना होता है, मेंटेनेंस के दौरान क्या क्या ध्यान रखना होता है, किस तापमान पर मेंटेनेंस कराना होता है, पेट्रोलिंग कब करनी होती है, कैसे करनी होती है, इस बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय रेल को तापमान के आधार पर 4 जोन में बांटा गया है और हमारा इज्जतनगर मंडल जोन 4 में आता है। जोन 4 के लिए जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिस्ट्रेसिंग तापमान उससे 5 डिग्री से 10 डिग्री ज़्यादा होता है, जैसे कि TM+5 से TM+10 के बीच में होता है। उसी से पूरा हम डिसाइड करते हैं कि कब किस तापमान पर मेंटेनेंस कराना है, किस पे हमें मेंटेनेंस नहीं कराना है, किस तापमान पर पेट्रोलिंग करानी। तापमान जब TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड से TD+10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तो उसी टेम्परेचर रेंज में हमें रेल पथ का अनुरक्षण कार्य कराना होता है और उसमें कई सारी सावधानियां रखनी होती है, जैसे कि एक साथ में 30 स्लीपर तक की हम बलास्ट को खोलकर उसकी पैकिंग कर सकते हैं। उससे अधिक का हम एक साथ में बलास्ट को नहीं खोलना है और अगर उसे इमरजेंसी में खोलना भी पड़े तो उसके लिए JE SSC PV का वहाँ पे होना ज़रूरी है। मेट वो काम नहीं कर सकता है और उसके लिए मैक्सिमम 100 स्लीपर्स अलाउड है, 100 स्लीपर से अधिक नहीं खोलना है। और यदि हमें जैसे स्लीपर चेंज करना है कहीं पर, रेंज TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड से TD+10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होनी चाहिए। उसमें कोई भी स्लीपर हमें रिन्यू करना है तो एक बार में केवल एक ही स्लीपर हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक स्लीपर निकालेंगे और उसकी जगह नया डालेंगे। उसके बाद ही जब उसको पूरी तरह पैकिंग कर देंगे, फिटिंग कर देंगे, तभी अगला स्लीपर हम खोल सकते हैं। और अगर एक साथ में 2 स्लीपर करने पड़ रहे हैं तो दोनों स्लीपरों के मध्य में कम से कम 30 स्लीपर पूरी तरह से पैक्ड और सारी फिटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह से कोई ऐसी फिटिंग है जो हमें चेंज करनी है, जैसे कि ERC या लाइनर चेंज करना है तो वो भी हम एक ही स्लीपर का चेंज कर सकते हैं। और बीच में अगर साथ में ही करना है तो हमें बीच में 15 स्लीपर की फ़िटिंग कंप्लीट हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा। जैसे कि इस स्लीपर पे हम कोई भी ERC या लाइनर बदल रहे हैं तो ये वाला स्लीपर का हम नहीं बदल सकते, बीच में 15 स्लीपर कंप्लीट फिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हम अगला स्लीपर चेंज कर सकते हैं या फिर इसकी कंप्लीट करने के बाद में अगला कर सकते हैं। या और जैसे कि रबर पैड चेंज करना है जिसमें लिफ्टिंग की ज़रूरत है तो बीच में 30 स्लीपर की फ़िटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जिसमें हमें लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है उसमें 15 स्लीपर और जहाँ पे हमें रेल उठानी पड़ रही है वहाँ पे 30 स्लीपर बीच में फ़िटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से हम फिटिंग का रिन्यूअल करते हैं। और इसमें सावधानी यही रखनी है कि तापमान जो रेंज बताई गई है TD-30 से TD+10 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ऊपर तापमान में हम ये सब कार्य नहीं करेंगे। ये मेंटेनेंस रेंज है। जैसे ही तापमान TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा या उतना भी होगा तो हम पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देंगे। तापमान जब TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हम ग्रीष्मकालीन गश्त चालू करते हैं, यानी हॉट वेदर पेट्रोलिंग। उसके लिए एक पेट्रोलिंग चार्ट बनाया जाता है, उसी के अनुसार हमें निर्धारित समय पर निर्धारित बीट में, एक पेट्रोलमैन की निर्धारित बीट होती है 2 किलोमीटर की, उसी बीट में अप एंड डाउन चक्कर लगाना होता है। और जब वो पेट्रोलमैन अपनी बीट में पेट्रोलिंग करता है तो वो नॉन गेज फेस साइड में स्लीपर एंड पर एक तरफ चलते हुए जाता है और सभी फिटिंग्स कंप्लीट है या नहीं, कहीं पर कोई सनकिंग तो नहीं बन रहा है, कहीं पर लाइन के बकल होने के चांस तो नहीं है। बकलिंग होने का चांस का पता लगाने के लिए देखते हैं कि कोई स्लीपर तो नहीं उठ गया है या लाइन में कोई किंग तो नहीं बन रहा है। ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेट्रोलमैन एक तरफ से जाता है, फिर अपनी बीट कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करके, कुछ निर्धारित समय रेस्ट करके वहाँ उधर से दूसरी तरफ स्लीपर एंड पर चलते हुए आता है। इसी बीच में वो सभी फिटिंग और देखते हुए अगर उसे लगता है कि कहीं पर कोई असाधारण स्थिति पैदा हो रही है ट्रैक में, कोई सनकिंग बन रहा है या फिर स्लीपर उठ रहे हैं या फिर कहीं पे फिटिंग खुल रही है तो उसकी सूचना वो अपने गैंगमेट को देता है। और अगर उसे बकलिंग का आवाज़ होता है कि बकलिंग यहाँ होने वाली है तो वो जहाँ पर आवाज़ होता है उसके 100 मीटर दोनों तरफ 100 मीटर वो कैनावोल की मदद से देखता है कि मतलब ये स्लीपर बाकी उठ रहे हैं नहीं। जब हम कैनावोल स्लीपर पर मारते हैं, अगर वो उठ रहे होंगे तो उसका रिबाउंड जो जंप करके कैनावोल आता है वो कम आएगा, और अगर पैकिंग साउंड होगी
तो वो ज़्यादा उछल कर आएगा। इससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर कुछ बकलिंग होने के चांस है या नहीं। अगर जब पेट्रोलमैन पूरा श्योर हो जाता है कि यहाँ कुछ होने के चांस है, कुछ गड़बड़ होने के चांस है, तो वो ट्रैक सेफ्टी का कार्य करता है। ट्रैक सेफ्टी करने के लिए वो देखता है कि सबसे पहले गाड़ी आने की संभावना किस तरफ से है। जिधर से गाड़ी आने की संभावना है उसके अपोजिट साइड में जहाँ तक बकलिंग उसे लग रही है कि यहाँ तक डिस्टर्ब हुआ है ट्रैक, उससे 30 मीटर दूरी पर वो स्टॉप पर रेड फ्लैग लगा देगा और जिधर से गाड़ी आने की संभावना है उस तरफ वो एक दूसरी वाली जो हमारे पास रेड फ्लैग है उसको दिखाते हुए, ऊपर ऐसे दिखाते हुए दौड़ते हुए जाएगा और 600 मीटर दूरी पर एक रेल हेड पर बैनर को डिटोनेटर फिक्स कर देगा। उसके बाद फिर से वो इसी तरह से झंडी अभी दिखाते हुए जाएगा ऊपर और 1200 मीटर दूरी पर एक डिटोनेटर लगाएगा। उसके 10-10 मीटर के अंतराल में 2 डिटोनेटर और फिक्स कर देगा। टोटल 3 डिटोनेटर 1200 मीटर दूरी पर लगा देगा और वापस आते टाइम 600 मीटर दूरी का डिटोनेटर उठा लेगा और दूसरी तरफ भी सेम प्रक्रिया फॉलो करेगा। ट्रैक को सेव कर लेने के बाद में वो लाइन का टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेगा। अपने गैंग में स्टेशन मास्टर जेई एसएससी पीवी को सूचित करेगा और लाइन पर हरी पत्तियाँ, बालास्ट, पानी, जैसे ये हम लेके चलते हैं प्लास्टिक की बाल्टी, इसमें पानी दूर से अगर कोई पानी यहाँ पे भरा हो, कोई तालाब वगैरह हो, वहाँ से पानी लेके डालेगा ताकि लाइन का टेम्परेचर डाउन हो। वो कभी भी किसी भी स्थिति में सब्बल से या किसी भी चीज़ से अगर लाइन जहाँ पे थोड़ा बहुत अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उसको सही करने की कोशिश नहीं करेगा, केवल टेम्परेचर डाउन करेगा और बाकी अपने हायर ऑफिसर्स को आने का वेट करेगा और उनके आने के बाद में आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और जब बकलिंग हो जाती है, अगर ये होने की संभावना है तो टेम्परेचर डाउन करना है, लेकिन अगर कहीं हो जाती है तो जेई एसएससी पीवे जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो ही ट्रैफिक नॉर्मल कर सकते हैं। आपके पास में इसीलिए ये रेड फ्लैग दिया गया है क्योंकि आप ट्रैफिक पास नहीं कर सकते, ट्रैफिक पास करने की अथॉरिटी नहीं है। भले ही आपको लग रहा है कि बकलिंग होने के चांस पहले थे, थोड़ी देर पहले, अभी सेटल हो गया है, फिर भी नहीं कर सकते। एक बार जब ट्रैक सेव कर दिया, गाड़ी को रोक दिया तो रोक दिया, उसके बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। इसीलिए रेड फ्लैग के साथ में ग्रीन फ्लैग नहीं दिया जाता। जब जेई एसएससी पीवे आएंगे तो वो अपना बकलिंग हुए पोर्शन का जो भी इमरजेंसी रिपेयर, कटिंग, गैस कटिंग करके वापस से रेल डाल के और पैकिंग करके पहली गाड़ी को स्टॉप डेड एंड 10 kmph पर पास करेंगे। जैसे कि ट्रेन आने की अपोजिट डायरेक्शन में ये 30 मीटर दूरी पर जाएंगे और स्टॉप को रेड हैंड फ्लैग लगाकर रख देंगे और दूसरी तरफ झंडी दिखाते हुए डिटोनेटर लगाने के लिए जाएंगे। उससे 600 मीटर दूरी पर जाकर एक डिटोनेटर अपना फिक्स कर देंगे और 600 मीटर दूरी पर एक डिटोनेटर लगाने के बाद में दौड़ते हुए और लाल झंडी दिखाते हुए जाएंगे और 1200 मीटर दूरी पर ट्रैक पर एक डिटोनेटर लगाएंगे और उससे 10-10 मीटर दूरी के अंतराल में 2 डिटोनेटर और लगा देंगे। यानी कि 1200 मीटर दूरी पर 3 डिटोनेटर और 600 मीटर दूरी पर एक डिटोनेटर लगाएंगे। जब वापस लौटते हुए आएंगे, झंडी दिखाते हुए आएंगे और 600 मीटर दूरी का पटाखा जो उन्होंने लगाया है रेल हेड पर उसे उठा लेंगे और यही प्रक्रिया वो दूसरी तरफ भी दोहराएंगे।